चैप्टर 1 इट्स टाइम टू वेक अप टू योर फुल पोटेंशियल। हम लोग अक्सर बचपन में इस थॉट के साथ पले बड़े होते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे और अपने मन मुताबिक लाइफ जिएंगे। अब जब आप बड़े हो गए हैं तो क्या आप वैसी लाइफ जी रहे हैं जैसी जीना चाहते थे, या फिर आप जो भी चाहते हैं उससे बहुत कम में ही समझौता करके अपनी लाइफ बिता रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में पूरे पोटेंशियल के साथ जी रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पहलू हैं जहां आप बहुत कम हासिल करके भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं? ओपरा विनफ्री ने एक बार कहा था कि द बिगेस्ट एडवेंचर यू कैन एवर टेक इज टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर वो है जब आप अपने सपनों का जीवन जीते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये बात बस एक कहावत से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा करने के बजाय एक औसत दर्जे की लाइफ जीते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हर कोई जो भी चाहता है उससे बहुत थोड़े में समझौता कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐसे ही जीना होगा। इसकी शुरुआत इससे होती है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, आप सुबह कैसे जागते हैं। इस बुक में ऐसे कई सारे छोटे छोटे और आसान स्टेप्स के बारे में बताया गया है जिनको फॉलो करके आप अपनी मनचाही सक्सेस पा सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ आपकी लाइफ को ही नहीं बदलेगा, बल्कि ये मजेदार और आसान एक्टिविटी आपकी हैबिट बन जाएगी। आइए जानते हैं कि जब आप मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे होते हैं। आप हर दिन ज्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड होकर जागेंगे। इसकी बदौलत आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, आप बिना किसी समझौते के अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। इन बातों को सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब बस खोखले दावे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है और मनचाही सक्सेस हासिल की है। चैप्टर 2 द मिरेकल मॉर्निंग ओरिजिन बोर्न आउट ऑफ डेस्परेशन। कभी कभी जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिनके बारे में आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होता। इस बुक के ऑथर हाल एलर्ट के लाइफ में भी 2 बार ऐसे ही चैलेंजेस आए। पहली बार उनके सामने एक बड़ा चैलेंज तब आया जब 20 साल की उम्र में हाल का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में हाल क्लिनिकली 6 मिनट के लिए मर चुके थे, क्योंकि एक्सीडेंट के 6 मिनट तक हाल के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। लेकिन 6 मिनट बाद अचानक हाल के दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हाल 6 दिनों तक कोमा में रहे और जब वो कोमा से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं और उनके सर में भी भारी चोट आई है। डॉक्टरों की इस बात को सुनकर हाल समझ गए थे कि उनकी लाइफ अब पहले जैसी आसान नहीं रहेगी, लेकिन हाल ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और ये फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर हाल में अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट करेंगे। लाइफ के प्रति इस नए एटीट्यूड की बदौलत ये कार एक्सीडेंट उनकी लाइफ में होने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक बन गई, क्योंकि इसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपने आप को फिजिकली फिट बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी पहली बुक भी लिखी और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में जाकर लोगों को मोटिवेट किया और एक बड़ी कंपनी के सेल्स मैनेजर भी बन गए, जहां उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपनी सेल को डबल कर दिया। दूसरी बार हाल की लाइफ में बड़ा चैलेंज तब आया जब सन 2008 में रिसेशन आया और हाल बुरी तरह से कर्जे में डूब गए। हाल कहते हैं कि उनकी लाइफ का ये फेज उनके एक्सीडेंट से भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उनके आसपास उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स हमेशा उनकी मदद के लिए थे, लेकिन रिसेशन के दौरान हर कोई खुद की प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। हाल इतने डरे हुए और कंफ्यूज थे कि वो अपने बेड पर ढंग से आराम भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन वो सुबह उठे और उन्होंने अपनी सिचुएशन को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने फ्रेंड की एक्सरसाइज करने की एडवाइस को फॉलो करने का सोचा। सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का उनका ये फैसला उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। साथ ही साथ हॉल जिम रॉन के पर्सनल डेवलपमेंट ऑडियोज को भी सुनने लगे,
जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक मॉर्निंग रूटीन बनाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग का नाम दिया। चैप्टर 3 द 95% रियलिटी चेक। हाल के मुताबिक लगभग 95% लोग अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उससे बहुत कम में अपनी लाइफ बिताते हैं। ये लोग रिग्रेट में जीते हैं और ऐसा चाहते हैं कि काश उनके पास थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हैं। हाल ने यहाँ 3 स्टेप्स के बारे में बताया है ताकि आप 95% से बाहर निकलकर टॉप 5% में शामिल हो सकें। स्टेप नंबर 1, एक्नॉलेज द 95% रियलिटी चेक। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि हमारी सोसाइटी के लगभग 95% लोग ऐसी लाइफ कभी नहीं जी पाते जैसी वो चाहते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम इन 95% लोगों से अलग तरीके से नहीं सोचेंगे तो हम भी कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाएंगे। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ मीडियोक्रिटी। एक बार जब हम ये बात समझ लेते हैं कि कैसे 95% लोग बहुत कम में समझौता कर लेते हैं और जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, तो अगला कदम ये समझना है कि क्यों आपको अपने साथ ऐसा होने से रोकना है। आपको ये पता लगाना होगा कि ऐसे लोग ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें एक सामान्य लाइफ जीनी पड़ रही है। हम सभी अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की लाइफ अपने आप ही नहीं मिलती। इस तरह की लाइफ को डिजाइन करना पड़ता है और इसके लिए काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें मीडियोक्रिटी के कॉजेज को पहचानना सीखना होगा ताकि हम अपने आप को इससे अलग कर सकें। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ योर लाइन इन द सैंड। आखिरी स्टेप ये तय करना है कि वो कौन सी चीज है जो आप अलग तरीके से कर सकते हैं और आज से शुरू कर सकते हैं। आपको आज ये डिसाइड करना होगा कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार है। आपको वो सब करने के लिए तैयार रहना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। चैप्टर 4, व्हाई डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग। शायद ये कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जरा एक बार सोचें, आज आप सुबह क्यों जागे? इसलिए कि आप सचमुच जागना चाहते थे या फिर आपको जागना ही था? ज्यादातर लोग सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि या तो उन्हें कुछ करना होता है या उन्हें कहीं जाना होता है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वो दोबारा सो जाएंगे। अपने जागने के टाइम में देर करते रहना ठीक उसी तरह है जैसे अपनी लाइफ को जीने से टालते रहना। सुबह उठने के अपने अप्रोच को बदलकर आप अपनी लाइफ को उस तरह से बदल सकते हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाल कहते हैं कि लोगों को सिर्फ उतनी ही नींद की जरूरत होती है जितना उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत है। सुबह उठने पर आप कैसा महसूस करते हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी देर सोए हैं, बल्कि वो आपकी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है कि उठने के बाद आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आज रात आपके लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन आप रात 12 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे आपको जागना पड़ता है, तो आप ये सोचेंगे कि आपने जरूरत के मुताबिक नींद पूरी नहीं की, इसलिए आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हाल ने ये पाया कि चाहे आपने कितने ही घंटे की नींद ली हो, अगर बिस्तर से उठने के बाद आप अपने माइंड को इस तरह से कंडीशन कर सकें कि आपने जरूरत के मुताबिक नींद पूरी की है, तो आप सुबह उठते ही एक्साइटेड फील करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आजमाकर देखें कि ये आपके लिए काम करता है या नहीं। माइंड और बॉडी का ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है। चाहे आपने जितनी ही घंटे की नींद ली हो, आपको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी कि आप हर दिन एनर्जाइज होकर जागेंगे। अपनी लाइफ के एक ऐसे टाइम के बारे में सोचिए जब आपको सुबह उठने के लिए खुद को फोर्स ना करना पड़े और आप सचमुच सुबह उठने के लिए एक्साइटेड हो। मिरेकल मॉर्निंग आपके लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा ताकि आप हर दिन एक्साइटेड और एनर्जाइज होकर जागें। चैप्टर 5, द 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटेजी। स्नूज बटन सुबह के टाइम बहुत सारे लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है। इस सेक्शन में आप ये जानेंगे कि कैसे स्नूजिंग की आदत से छुटकारा पाया जाए जो आपको अपने सक्सेस से दूर रखता है। स्टेप 1, बिफोर बेड सेट योर ओन इंटेंशंस।
इस बात का ध्यान रखें कि आमतौर पर आप सुबह उठकर उसी चीज के बारे में सोचते हैं जिस चीज के बारे में आप रात को सोते जाते वक्त सोच रहे होते हैं। अगर आप सोते वक्त पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोते हैं तो सुबह उठने पर भी आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ सोते हैं तो सुबह भी आपके अंदर नेगेटिविटी बनी रहेगी। इसलिए रात को सोते वक्त हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोएं। स्टेप नंबर 2, डू नॉट पुट योर अलार्म क्लॉक एनीवेयर विद इन योर रीच। अपने अलार्म क्लॉक को अपनी पहुंच से दूर रखने पर आप उठकर उसे बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी में मूवमेंट आती है जो नींद से बाहर आने में आपकी मदद करती है। स्टेप नंबर 3, ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर फेस। अपने अलार्म को बंद करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करें और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारें। स्टेप नंबर 4, हाइड्रेट योरसेल्फ। सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। ज्यादातर टाइम लोग सुबह उठने के बाद टायर्ड फील करते हैं क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड होते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीने पर आप रात भर में अपनी बॉडी में हुए पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, चेंज योर क्लोथ्स और टेक अ शावर। 5th स्टेप में आप या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर शावर ले सकते हैं। कुछ लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं और उसके बाद शावर लेते हैं। वहीं दूसरी और कुछ लोग एक फ्रेश स्टार्ट के लिए पहले शावर लेना पसंद करते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। चैप्टर 6, द लाइफ सेवर्स। 6 प्रैक्टिसेस गारंटीड टू सेव यू फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। आजकल की एडवांस दुनिया अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर छिपी अनलिमिटेड पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते। हम लोग अपने अपने सर्वाइवल में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ पर फोकस करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ की सिचुएशन बाहरी सर्कमस्टांसेस, लोगों और जगहों पर डिपेंड करती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ का एक डीपर लेवल भी है जो इंटरनल कंपोनेंट्स, एटीट्यूड्स और माइंडसेट्स पर डिपेंड करता है, जिससे हमें अपनी लाइफ को बदलने की ताकत मिलती है। हाल ने यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट के 6 तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके न सिर्फ खुद हाल ने बल्कि लाखों लोगों ने अपनी मनचाही सक्सेस पाई है और जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हाल ने इसे सेवर्स का नाम दिया है, जिसमें आपको अपनी सुबह का सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इन तरीकों के बारे में जानते हैं। पहला, S stands for साइलेंस। आजकल के शोर भरे भागती दौड़ती जिंदगी में साइलेंस या एकांत में टाइम बिताना बहुत जरूरी है। इससे आपको सोचने का टाइम मिलता है और आप खुद पर फोकस कर पाते हैं। भाग दौड़ भरी सुबह से बाहर निकलें और कुछ टाइम मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग या ग्रेटिट्यूड के लिए निकालें। ये जरूरी है कि इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर इसे करें ताकि आपके अंदर दोबारा सोने की इच्छा ना जागे। दूसरा, A stands for affirmations। लोगों को जोर जोर से अफर्मेशंस पढ़ता देखकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अफर्मेशंस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। आपके अफर्मेशंस आपके अंदर एक ऐसे माइंडसेट को क्रिएट और डेवलप करने में मदद कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। आप अफर्मेशंस का यूज अपने आप को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अपने अफर्मेशंस को बनाने के लिए आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव जीवन जीना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, V stands for विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपके फ्यूचर के विजन को क्रिएट और डिजाइन करने में आपकी मदद करती है। विजुअलाइजेशन के लिए किसी शांत जगह पर बैठे और आप चाहें तो बैकग्राउंड में कोई सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हैं। इसके बाद गहरी सांसें लें और अपने माइंड को शांत करें। अब विजुअलाइज करें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। चौथा, E stands for एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ कुछ देर की एक्सरसाइज भी आपकी एनर्जी को बढ़ा देती है और आपके मूड को बेहतर करती है।
एक्सरसाइज आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको इमोशनली भी फिट बनाती है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। साथ ही साथ ये आपको फोकस्ड रहने में भी मदद करती है। 5वां, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। नई नॉलेज और नए आइडियाज के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको ऐसी अनगिनत बुक्स मिल जाएंगी जिससे आप जान पाएंगे कि आप इसे कैसे पा सकते हैं। ऐसे लोगों के बुक्स पढ़ें जो उस मुकाम पर ऑलरेडी हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सीखें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं जो आप काम करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। चाहे आप बस 10 पेजेस ही पढ़ें, लेकिन हर रोज बुक पढ़ने की आदत को डेवलप करें। 6, S स्टैंड्स फॉर स्क्रिबिंग। स्क्रिबिंग या राइटिंग मिरेकल मॉर्निंग के सेवर्स की लास्ट स्टेप है। अपने थॉट्स को लिखने से आप अपने थॉट्स के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, जिससे आपको कभी कभी कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिससे बिना लिखे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। राइटिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए डेली जर्नल बनाना सबसे अच्छा तरीका है। जर्नलिंग से आपके अंदर क्लैरिटी आती है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और आप अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाते हैं। चैप्टर 7, द 6 मिनट मिरेकल फॉर द बिजी पीपल। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए 1 घंटे का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। राइटर ने बिजी लोगों के लिए 6 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस डिजाइन की है ताकि आप मिरेकल मॉर्निंग का फायदा उठा सकें और मनचाहे रिजल्ट पा सकें। चाहे आप जितने भी बिजी हो, फिर भी आपको 6 मिनट की ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप 6 मिनट की इस प्रैक्टिस को भी कर लें, तो भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। मिनट 1, पहले मिनट में थोड़ी देर के लिए शांत होकर साइलेंस में बैठें। इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आप चाहें तो कोई प्रेयर या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मिनट 2, अपने अफर्मेशंस की लिस्ट को जोर से पढ़ें। अपने अफर्मेशंस को जोर से पढ़ने पर आप कॉन्फिडेंट और एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। मिनट 3, अपनी आंख बंद करें और अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। हो सके तो एक विजन बोर्ड बनाएं और इस 1 मिनट में अपने विजन बोर्ड पर पूरी तरह से फोकस करें। मिनट 4, ऐसी सारी चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल और कमिटेड हैं और जिन चीजों पर आपको गर्व है। मिनट 5, कोई अच्छी सी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक लें और कम से कम कुछ पेजेस जरूर पढ़ें ताकि आपको ऐसे आइडियाज मिले जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। मिनट 6, इस आखिरी मिनट में अपनी बॉडी में मूवमेंट लाएं। इसके लिए आप वॉकिंग, जंपिंग जैक, पुशअप्स, सिटअप्स कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़े और आप पूरी बॉडी में एनर्जी महसूस करें। चैप्टर 8, कस्टमाइजिंग योर मिरेकल मॉर्निंग टू फिट योर लाइफस्टाइल एंड अचीव योर हाईएस्ट गोल्स एंड ड्रीम्स। मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर 9 to 5 जॉब करने वाले कोई एम्प्लॉय हो। अपने सुबह उठने के टाइम से लेकर पूरी एक्टिविटी को खत्म करने के ड्यूरेशन तक आप मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन को अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। वेकअप एंड स्टार्ट टाइम, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने मिरेकल मॉर्निंग को सुबह सुबह ही स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देर रात तक काम करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी सुबह नहीं उठ सकते। मिरेकल मॉर्निंग के लिए आपको अपने जागने के रेगुलर टाइम से बस 1 घंटे पहले जागना है ताकि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट रूटीन को फॉलो कर सकें। When, why and what to eat, आप कब खाते हैं, क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, ये आपके डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। When to eat, फूड डाइजेशन आपकी बॉडी का एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें काफी एनर्जी लगती है। राइटर कहते हैं कि आप सुबह अपनी मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन को खत्म करने के बाद ही कुछ खाएं, लेकिन अगर आपको शुरुआत में ही कुछ खाने का मन कर रहा हो तो आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। Why to eat, आप जो भी कुछ खाते हैं वो क्यों खाते हैं, क्या सिर्फ इसके टेस्ट की वजह से, इसके टेक्सचर की वजह से या फिर हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। अगर आप एनर्जेटिक और हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो क्यों खाते हैं। What you eat, इससे पहले कि हम ये बात करें कि आपको क्या खाना चाहिए, आइए जान लेते हैं कि आपको क्या पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। सुबह उठने पर आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर की नींद के बाद आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है।
इसके बाद आप चाहे तो चाय या कॉफी पी सकते हैं। जब बात खाने की आती है तो आपको ताजे फल और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा ये आपको हेल्दी रखते हैं और कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। चैप्टर 9, फ्रॉम अनबीरेबल टू अनस्टॉपेबल, द रियल सीक्रेट टू फॉर्मिंग हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 30 डेज। अच्छे हैबिट्स आपको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। हमारे हैबिट्स की क्वालिटी हमारे लाइफ की क्वालिटी को डिफाइन करती है। अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके हैबिट्स आपको कंट्रोल करने लगेंगे। द मिरेकल मॉर्निंग 30 डे हैबिट मास्टरी स्ट्रैटेजी। किसी भी नए हैबिट को बनाने में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होती। द मिरेकल मॉर्निंग 30 डे हैबिट मास्टरी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप 30 दिनों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। डेज 1 to 10। द फर्स्ट फेज, अनबीरेबल। शुरुआत के 10 दिनों में आपको अपनी नई हैबिट अनबीरेबल यानी असहनीय लगेगी, क्योंकि आपको बदलाव की आदत नहीं होती और आपका माइंड और आपकी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी हो, आपको अपने माइंड में इस बात को बिठा लेना है कि ये फीलिंग बस टेम्परेरी है। जब आप इस पहले 10 दिनों के लिए तैयार हो जाते हैं और ये रियलाइज कर लेते हैं कि आपके सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है, तो आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। डेज 11 to 20, द सेकेंड फेज, अनकंफर्टेबल। अगले 10 दिन थोड़े आसान होंगे क्योंकि आपको अपनी नई हैबिट की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि अब ये पहले की तरह अनबीरेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अपनी नई हैबिट को बनाए रखने के लिए आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी। डेज 21 to 30, द थर्ड फेज, अनस्टॉपेबल। आखिरी 10 दिन आपके हैबिट का मेक और ब्रेक पीरियड होगा। हैबिट को लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए ये आखिरी 10 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यही वो टाइम है जब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और आपकी नई हैबिट आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है। इसलिए अपने नए हैबिट को आखिर के 10 दिन में कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक पर बनाई ये वीडियो पसंद आया होगा।